स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और उसमें उसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला पर हम लोग पढ़ रहे थे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, 3 पॉइंट से बनने वाली फिगर को चेक करना या प्रूव करना। आपको पता है अदर यूज में आपको एक और चीज़ सिखाई थी 4 पॉइंट से, और जो सिखाया था वो आपको पता होगा कि 4 पॉइंट से हम लोग 6 डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। 6 डिस्टेंसेस से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को, वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है, प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज उसी पर 2 क्वेश्चन हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आप लोग बुक खोल कर बैठो क्योंकि सब कुछ बुक में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। 5 वाला, इन अ क्लासरूम, इस फिगर को देखना। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8। एक्सरसाइज में एक आपको फिगर दे रखी है सामने। इसमें जो नीचे कॉलम्स जहाँ लिखे हैं वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ रोज लिखी हुई है वो एक्चुअल में वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो 4 पॉइंट है एक्चुअल में ये 4 बच्चों की क्लासरूम का उसमें ग्राफ बनाया हुआ, तो उन बच्चों की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए पर एक बच्चा बैठा है, बी पर एक, सी पर एक, डी पर एक। अब मैं आगे की बात करूंगा। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम इन द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा और चमेली 2 लोगों ने या 2 बच्चों ने उन चारों बच्चों की पोजीशन को चेक किया। चेक करके बताया। चंपा ने कहा चमेली को कि मुझे लगता है कि ये ABCD चारों को यदि अपन ज्वाइन कर दें, A to B, B to C, C to D और D to A, तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन चमेली डिसएग्री। चमेली ने कहा नहीं नहीं, मुझको ऐसा नहीं लगता। चंपा कहती है ये स्क्वायर है, चमेली कहती है कि स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अपने को चेक करना है कि दोनों में से सही कौन सा। अब ये सब फालतू की बातें हैं। काम की बात यह है कि इन ABCD की पोजीशन को देखते हुए वी हैव टू चेक दैट ABCD इज ए स्क्वायर और नॉट। इफ इट इज स्क्वायर, चंपा वाज करेक्ट। इफ इट इज नॉट स्क्वायर, चमेली वाज करेक्ट। वो तो लास्ट लाइन है। हमें तो ये चेक करना है ABCD स्क्वायर है। उसके लिए अपने पास ABCD के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, जो हमारे इस फिगर से निकलेगा। यदि आप इस फिगर को ढंग से देखो तो यहां से जो कोऑर्डिनेट निकल कर आते हैं, ए के कोऑर्डिनेट देखिए आप, कॉलम में 3रे नंबर पर है, रो में वो 4थे नंबर पर है, और आप जानते हो जो x पहले आता है y बाद में आता है। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4। अब b पर चलो। b के कोऑर्डिनेट आप चेक करो। b के कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 7। c के कोऑर्डिनेट आप लोग खुद पढ़ सकते हो, 6 और 1। सॉरी, c के कोऑर्डिनेट 9 और 4, और d के कोऑर्डिनेट है 6 और 1। अब ये 4 पॉइंट, और हमें चेक करना है कि इन चारों पॉइंट से बनने वाली फिगर क्या है, स्क्वायर या कुछ और। तो उसके लिए आपको पता है सबसे पहले हम इसकी चारों साइड फाइंड करेंगे, और चारों साइड का मतलब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a और b का यूज करते हुए ab, इन दोनों का यूज। वही x1 - x2 यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर यानी रूट 3 - 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी रूट 9 + 9 मिक्स रूट 18। क्या आया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि वो चारों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। नाउ BC इक्वल BC, B और C से 6 - 9 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर या x2 - x1, इस तरह की चीजें। वही -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, वही रूट 9 + 9 यानी रूट 18। तीसरी साइड इसकी बनने वाली है CD यानी रूट CD, ये CD 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। फिर वही बात 9 - 6 यानी 3 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर रूट अगेन 9 प्लस 9 यानी रूट 18। चौथी साइड बनेगी एडी या डीए, एडी ले लो, डीए ले लो, ये ए ये डी, जैसे चाहो वैसे करो। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अगेन रूट 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अगेन 9 प्लस 9 मिक्स रूट 18। चारों साइड को ध्यान से देखो, यानी वो चारों साइड की पोजीशन देखो, चारों इक्वल है, इसका मतलब ये पक्का है कि ये रोम्बस तो हो गया। लेकिन हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। याद करो स्क्वायर के लिए क्या सिखाया था, चारों साइड के साथ साथ डायगोनल्स का भी इक्वल होना जरूरी है। और पहली डायगोनल AC होगी और दूसरी डायगोनल BD होगी, तो हम AC की फाइंड करते हैं। AC रूट, यदि आप इन चारों को देखकर लिख दोगे कि वो चारों इक्वल है इसलिए स्क्वायर, तो आप गलत भी हो सकते हैं क्योंकि वो रोम्बस भी हो सकता है। AC ये A और C, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट 36 प्लस 0 यानी रूट 36। अब दूसरी डायगोनल निकालें BD, यदि BD भी इतनी ही आती है जितनी AC आई, तो चारों तो साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, तब तो वो स्क्वायर है। अदरवाइज वो भी स्क्वायर नहीं, वो रोम्बस है क्योंकि चारों साइड के इक्वल हो चुकी है। B और D को देखो, रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट 6 माइनस 6 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट 0 प्लस 36 कुल मिलाकर रूट 36। अब दोनों डायगोनल को भी देखो, चारों तो साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, और ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, वो क्या होता है स्क्वायर। यानी अब लास्ट लाइन लिखना है आंसर की, जो मैं यहां लिखा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड AC इक्वल BD, यानी चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ये एक्चुअली स्क्वायर ही चेक करना था, प्रूव करना था। अब स्क्वायर किसने कहा था, इसका मतलब याद करो किसने कहा था स्क्वायर के लिए, चंपा ने। सो चंपा वाज करेक्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये चंपा चंपनी तो उसने वैसे ही नाम दे दिया, तो अपने को प्रूव करना था यानी वो चेक करना था कि ABCD स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अब इसी क्वेश्चन को उसने अलग तरीके से पूछा, यहां उसने स्क्वायर चेक करवाया, चारों साइड इक्वल आई, हमने लिखा स्क्वायर है, नहीं आता तो मना कर देते, चारों साइड इक्वल नहीं आती तो फिर हम मना कर देते, वही मना कर देते। लेकिन चारों साइड इक्वल आने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते थे कि वो स्क्वायर है, उसके लिए डायगोनल का होना, डायगोनल का इक्वल होना भी जरूरी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। के जो नीचे आपको 4 पॉइंट दिए, 3 पार्ट हैं, उनको चेक करके बताना है। किसी विशेष प्रकार का क्वाड्रिलेटर है तो लिखना, अदरवाइज मना कर देना। विशेष प्रकार मतलब वही पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो मना कर देना कि नॉट एनी टाइप ऑफ टाइप। क्वाड्रिलेटर तो बन जाएगा लेकिन टाइप नहीं होगा। उसमें से मैं कर रहा हूँ 6 का फर्स्ट 3 पार्ट है, 2 मैं करूंगा, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाला मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा है, आप लोग करेंगे, चेक करके बताएंगे या करेंगे तो चेक करना कि वो क्या निकल कर आता है। पहले चेक करते हैं फर्स्ट तरीका, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 6 का फर्स्ट 4 पॉइंट, एक को A कहते हैं, -1 -2, एक को B कहते हैं 1 and 0, एक को C कहते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, और एक को D कहते हैं -3 and 0। We have to check what type of quadrilateral। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले साइड निकालो।
प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। क्या बना? रूट -4 × -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी रूट -2 का 4 + 4 √8। अपने को सॉल्यूशन से काम नहीं है, अपने को रिलेशन से काम है। नाउ BC रूट ये B और C देखो कैसे है 1 माइनस और ये खुद माइनस का, इसलिए 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हमने डायरेक्ट काम किया, एक स्टेप कम कर दिया, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। 1 + 1 2 का स्क्वायर, अगेन -2 का स्क्वायर, रूट 4 + 4 यानी √8। वंस अगेन CD इक्वल रूट CD, ये C ये D, -1 माइनस और वो -3 है इसलिए +3 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर, रूट अगेन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, रूट 4 + 4 यानी √8। वंस अगेन AD रूट ये A ये D, -1 माइनस यानी +3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 होल स्क्वायर, रूट वंस अगेन 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी √4 + 4 यानी √8। अब चारों साइड में रिलेशन है, चारों इक्वल, यानी पक्का है कि ये रोम्बस तो है ही सही। अब ये चेक करना है कि क्या इसकी डायगोनल्स इक्वल हैं, यदि है तो फिर वो स्क्वायर है, यदि वो इक्वल नहीं है तो रोम्बस तो वो हो ही गया क्योंकि चारों साइड इक्वल है। आप यहां छोड़कर यहां तक लाकर नो नहीं कह सकते ये रोम्बस है, क्योंकि अभी आगे काम बाकी है। इसलिए डायगोनल AC रूट AC, -1 माइनस और ये 2 माइनस का तो +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, रूट 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी रूट 0 + 16 √16। और BD रूट DD, ये B और ये D, 1 माइनस -3 यानी +3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, रूट 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, रूट 16 + 0 कुल मिलाकर √16। दोनों को चेक करो, डायगोनल भी इक्वल है। यदि यहां तक करते तो ये रोम्बस दिखते, लेकिन अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है, क्योंकि इसमें ABCD में चारों साइड भी इक्वल है, दोनों डायगोनल भी इक्वल है। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड और डायगोनल दोनों इक्वल हो तो फिर वो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है, जैसा कि हमने इधर लिखा है। ये रहा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल, इसका मतलब ये है स्क्वायर। ये हमने पहला चेक किया, इस तरह से चेक करते हैं। आप केवल साइड से फैसला नहीं कर सकते हो कि वो क्या होगा, आपको डायगोनल तक जाना ही होगा। यानी जब आपको चेक करना है और इनमें से कोई रिलेशन बनता है, रिलेशन चारों इक्वल या अपोजिट इक्वल, तो आपको डायगोनल चेक करनी ही होगी। और यदि इनमें ही कोई रिलेशन नहीं, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर वो उन चारों में से तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखा रहा हूं, 6th का सेकंड। 6th का सेकंड ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है बेटा, जितना ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ गलतियां होती है प्लस माइनस की। इसलिए चाहे स्टेप ज्यादा लिखनी पड़ जाए, लेकिन प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस करो। ये 6th का सेकंड 4 पॉइंट। पहला A -35, दूसरा B 31, तीसरा C 03, चौथा D -1 -4। ये ध्यान रखना, इसका थर्ड पार्ट आपको चेक करना है, ऐसे कैसे चेक करना है, पहले चारों साइड लाओगे फिर उसके बाद आगे की बात ना।
पहले अपन साइड सी फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले ए बी, ये ए बी, -3 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, रूट -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट 36 प्लस 16 यानी रूट 52। ये हमने फाइंड किया ए बी। आगे बढ़े, अब हम लोग फाइंड करेंगे बी सी, रूट बी सी 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर, 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 30। दोनों डिफर आती है। इसका मतलब ये पक्का है कि अब ये चारों इक्वल तो नहीं हो सकती, और जब ये चारों इक्वल नहीं हो सकती तो समझ जाओ दो बातें तो कम से कम नहीं हो सकती। क्या दो बातें? ये स्क्वायर कभी नहीं होगा, ये रोम्बस कभी नहीं होगा, लेकिन अब एक चांस है कि ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपोजिट साइड्स के ऊपर। तो उसके लिए अपन फाइंड करते हैं सी बी, रूट सी बी, ये सी है 0 -1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 4 + 4 का होल स्क्वायर, रूट 0 + 1 का स्क्वायर, 3 + 4 7 का स्क्वायर यानी रूट 1 + 49 रूट 50। तीसरी साइड आई है रूट 50। अब जब तीसरी साइड रूट 50 है, समझ जाओ ना तो आपको कभी चारों इक्वल होगी, ना अपोजिट इक्वल होगी, क्योंकि ए बी के अपोजिट सी बी होगी जो भी इक्वल है। इसका मतलब अब ये उनमें से कुछ नहीं होगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं एक और फाइंड कर देता हूं, चारों अलग अलग आ रही है, ए डी, ए और डी, -3 + 1 होल स्क्वायर, 5 + 4 होल स्क्वायर, रूट -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी 4 + 81 कुल मिलाकर 85। चारों साइड अनइक्वल, कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल तो शायद बन जाए, पर न रेक्टेंगल कभी हो पाएगा, न कभी पैरेललोग्राम हो पाएगा, न कभी स्क्वायर, न कभी रोम्बस में। यानी therefore not any type of quadrilateral। ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट, वही 4 पॉइंट आप लोग डिस्टेंस फाइंड करना, पहले चारों साइड फाइंड करना। चारों साइड में दो में से एक रिलेशन निकलेगा, या तो चारों इक्वल या अपोजिट इक्वल। अपोजिट निकले तो भी अब डायगोनल फाइंड करनी है, चारों निकले तो भी, क्योंकि कंफर्म तभी होगा जब वो हम पूरे 6 डिस्टेंस यानी डायगोनल का रिलेशन भी ढूंढ लेंगे। ये हमारे आज के 2-3 क्वेश्चन थे। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क थर्ड आप लोग करना, चेक करना, और आपको बता दूं वो आपके सामने निकल कर आएगा, या तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। अब कौन सा आएगा वो आप लोग चेक करना। आज का काम अपना इतना ही है। अब इसके 2-3 पार्ट और बचे हैं। हमने पढ़े अदर यूज, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके अलग डिफरेंट तरह के अच्छे क्वेश्चंस का यूज। थैंक यू।